अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, स्टडी आपकी अब ज़ोरों शोर से जारी है और ये जो मज़ीद 4 हफ्ते बाकी हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आप सबके लिए। तो उसी सिलसिले में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आप तक मालूमात पहुँचाने की, आपको हर मसले में गाइड करने की। तो ज़रूरी है कि जितनी भी वीडियोस हम बनाएं वो आप तक पहुँचती रहें। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा जो भी प्रॉब्लम आपको फेस हो रही हो, और बाकी दोस्तों को तक भी शेयर करें ताकि ये मालूमात हर स्टूडेंट पहुंचे और सभी की प्रॉब्लम सॉल्व हों और वो वर्ष यूनिवर्सिटी में सक्सेसफुली अपनी एजुकेशन को जारी रखें। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी क्विज के हवाले। क्विज आपने कैसे करने होते हैं, क्या ये इम्पोर्टेंट हैं, कितने नंबर्स के होते हैं, कितना सिलेबस शामिल होता है, तैयारी कैसे कर, और ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। आपने करना सिर्फ इतना है कि गौर से वीडियो को देखना है और जब आपके क्विज हों तो उनको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, आपके जहन में सारी याद हों, और चैनल को लाजमी फॉलो कर लेना है। तो अब आ जाएं ज़रा एलएमएस के ऊपर और देखते हैं कि वहाँ पे क्विज है क्या। एक तो पहले आपको बता दूं कि जो क्विज होते हैं ना, इस तरह है जैसे एक लाइव क्वेश्चन चल रहा होता है। तो अब अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को देखना चाहें कि उसमें जो क्विज है उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पहले असेसमेंट स्कीम बता देता हूँ कि अभी आई नहीं है। तो जिसकी भी असेसमेंट स्कीम आ चुकी है मैं आपको बता देता, इतना पोर्शन उसमें से शामिल होगा आपका आपके पेपर्स में से। क्या आपके रिजल्ट को बनाने में ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है असेसमेंट स्कीम, और अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं की गई। तो जो है ना 10 से 12% का जो ऑप्शन है ना वो शामिल होता है आपका क्विज का। तो और क्विज करने के लिए सारी बातें हम कर लेते हैं। हमें इस सब्जेक्ट में असेसमेंट स्कीम तो नहीं मिल रही, लेकिन कोई मसला नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये 10 से 15% या उससे कम हो सकती है। आपने अपने सब्जेक्ट चेक कर लेने हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट सेट किए गए हैं एलएमएस तो उसमें अभी तक अपडेट नहीं की गई, लेकिन 10 से 12% शामिल है और आपने इसको चेक कर लेना है अपने एलएमएस में, अपने सब्जेक्ट में जाके। मैं उसकी इम्पोर्टेंस आपको वहाँ पे शो हो जाएगी। अब आ जाएं क्विज के ऊपर। क्विज जैसा कि आप जानते हैं कि क्विज और जो है बाकी चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे देखिए इतने सारे क्विज हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्विज की तैयारी कैसे करनी है, उसका सिलेबस और सारी चीजें। तो किसी एक सब्जेक्ट को हम चेक करते हैं, इसी को देख लेते हैं। इंग्लिश 502 की अनाउंसमेंट्स है और ये अनाउंसमेंट्स है क्विज 1 के हवाले से। अब अगर हम इसको पढ़ें गौर से तो इसमें सारी चीजें वाज़ेह हो जाती है। रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग द क्विज। यू हैव टू अटेम्प्ट द ऑनलाइन क्विज नंबर 1 ऑन नवंबर 16-18, यानी 16, 17 और 18 3 दिन होंगे। यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्विज एनी टाइम विद इन गिवन टाइम। इन डेट्स के अंदर किसी भी टाइम पे आप स्टार्ट कर सकते हैं क्विज। और आपको बता दूं कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको उसको कंप्लीट करना होता है। ये नहीं कि आप क्विज का एक क्वेश्चन करें और सोचें कि बाकी कल कर लेते हैं, ऐसे नहीं। जब आपने स्टार्ट कर दिया तो फिर आपने उसको कंप्लीट करना है। यू उसके बाद क्या है, क्विज ऑन विजुअल एमएस एज इट विल बिकम इनेबल्ड विद इन द मेंशन डेट। क्योंकि ये ओपन या स्टार्ट का ऑप्शन वहां पे तब भी आएगा जब आप क्विज की डेट ओपन हो जाएगी। मैं वापस जाके आपको दिखा देता हूँ ये ऑप्शन कि हम इसको चेक कर रहे हैं इंग्लिश 502 और यहाँ पे क्विज। तो यहाँ पे देखें कि क्विज के आगे कोई स्टेटस या कुछ भी शामिल नहीं है, आगे कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, साथ लगते मैं आपको ये बता दूं कि ये क्या चीज़ है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना देता हूँ और ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी। अब आ जाए उसके ऊपर और फिर अनाउंसमेंट्स को मजीद कंटिन्यू करते हैं। और एज सोन एज द टाइम इज ओवर इट विल ऑटोमेटिकली बी डिसेबल्ड एंड विल नॉट बी अवेलेबल टू अटेम्प्ट। यानी अगर डेट गुजर जाती है, टाइम गुजर जाता है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा और आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो गिवन डेट के अंदर आपने करनी। अब आ जाए सिलेबस के ऊपर। सिलेबस हर अनाउंसमेंट में आपको बता दिया जाएगा, याद रखें। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्विज विल बी बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एमसीक्यूज होते हैं, एंड विल कवर टॉपिक 13 to 14। अब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, आपने अपने जो भी क्विज हैं आपके, उनका सिलेबस आपने अनाउंसमेंट में चेक करना है। 13 से लेकर 42 टॉपिक्स हैं ऑफ योर कोर्स। रीडिंग डिपेंडेंसी हैज बीन एडेड। अब ये एक और वर्ड है, रीडिंग डिपेंडेंसी। ठीक है ना, अब जिसमें भी रीडिंग डिपेंडेंसी आ जाए, याद रखिएगा तो क्विज की डेट तक आपने उतने लेसन्स लाजमी सुनने वॉच करने, ग्रीन टेक लगी होनी चाहिए, अदरवाइज आप उसको क्विज को नहीं कर पाएंगे। हैज बीन एडेड अप टू टॉपिक 42, यानी इस क्विज को यानी 502 को करने के लिए, इंग्लिश 502 फॉर एग्जांपल, आपके 42 टॉपिक्स तक ग्रीन टेक लगा होना चाहिए। और डेट क्या है, 18 तक, 18 नवंबर तक 42 टॉपिक्स आपके कंप्लीट वॉच होना चाहिए, ग्रीन टेक लगा होना चाहिए। विच मीन्स यू हैव टू कंप्लीट दीज टॉपिक्स वाचिंग वीडियोस एंड
रीडिंग द कंटेंट टॉपिक्स 42, यानी आप वीडियो देखेंगे उसमें से रीड करेंगे तो आप ये क्विज कर सकते हैं। ऐसे तमाम क्विजेस जिसमें रीडिंग पेंडेंसी शामिल हो, यानी आप पहले देखेंगे तो फिर ही कर सकेंगे, अगर नहीं देखेंगे तो क्विज आपका गुजर जाएगा, मिस हो जाएगा और आप उसको नहीं कर पाएंगे। अगली चीज, ईच क्वेश्चन हैव ए फिक्स टाइम, हर क्वेश्चन का 90 सेकंड का टाइम होता है और 90 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली वो अगला क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसलिए कोशिश करें 60 सेकंड के अंदर अंदर आप वो क्वेश्चन हल कर लें। वाइल अटेम्प्टिंग क्वेश्चन कीप ऑन आई ऑन द रिमेनिंग टाइम्स, टाइम का ख्याल रखें जब आप क्वेश्चन कर रहे हो। और उसके बाद अटेम्प्टिंग की क्विजेस अन डायरेक्शन यूनी डायरेक्शनल, यानी सिर्फ ये क्वेश्चन जो क्विज का इंटरफेस है वो आगे की तरफ जाएगा उसको आप बैक नहीं कर सकते। इसका मतलब है जब आपने स्टार्ट कर लिया तो क्विज को कंप्लीट करना है, कुछ भी हो जाए ऐसा ना हो कि आपका इंटरनेट बंद हो जाए या आप उसको बंद कर दें, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो और कहें कि बैक करके फिर मैं क्विज को कर लूँ, ऐसा नहीं। क्विज यूनिडायरेक्शनल है और ये आगे से आगे चलता जाएगा और टाइम के अंदर अंदर वो क्लोज हो जाएगा। और इसके अलावा जो अदर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब आप क्विज कर रहे हो तो आपने बैक बटन या स्पेस नहीं दबानी, इस तरह क्विज में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। और ना ही आपने गैर जरूरी तौर पर बटन जो है ना रिफ्रेश बटन, ये वाला रिफ्रेश बटन होता है, इसको आपने प्रेस करना है। पॉइंट नंबर 6 में है वो, इसको कहा जा रहा है कि बैक बटन बिला वजह ना प्रेस करें। और ये जावा स्क्रिप्ट का कोई मसला नहीं है, ये ऑटोमेटिकली डिसेबल ही होता है, या जो भी जिस तरह की बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना क्रोम की, वो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। इफ फॉर एनी रीजन यू लूज access to internet like power failure or a disconnection of internet, you will be able to attempt the quiz again from the position where you left। अभी एक बड़ी खास बात है कि अगर आप ड्यू डेट है, आपके पास टाइम है, यानी जैसे यहाँ बताया था कि 16, 17, 18, आप अगर 16 को कर लेते हैं और लाइट चली जाती है और आधे घंटे बाद लाइट आ जाती है तो फिर क्विज वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से आपने छोड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना क्विज को अगले दिन पर ले जाएं। तो ये भी चीज़ ठीक है। इफ द स्टूडेंट्स फेल टू अटेम्प्ट द क्विज इन गिवन टाइम देन नो रीटेक ऑफ या ऑफलाइन क्विज विल बी हेल्ड। अगर आप नहीं करते तो फिर ये क्विज मिस हो जाएगा और दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा और आप इसके जितने मसले इसके नंबर जो होंगे ना मिस हो जाए। अब अगर क्विज करते हो कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम जो क्विज में गड़बड़ पैदा कर देती है, होने नहीं देती, तो फिर आपने उसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लेना है और ये एक ईमेल एड्रेस दिया गया है और इसके ऊपर आपने कर देना है यूनिवर्सिटी को शॉर्ट सेंड करके प्रॉब्लम लिख के कि ये क्विज आप कर रहे थे, इस तरह की प्रॉब्लम। और ये अब लेकिन ये याद रखिएगा कि क्विज ऐसी ना हो कि बिला वजह की, ठीक है, आपका कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, इंटरनेट आपका खत्म हो गया हो तो, या कोई आपको चलाना ही नहीं आ रहा हो, ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम नहीं आप सेंड कर सकते। क्विज सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन क्विज करते हुए को टाइम का इशू हो जाता है, कोई स्किप हो जाती हैं, इस तरह की चीजें आप उनको सेंड। अब जितने भी क्विज हैं उनकी आपने पढ़ लेनी है, अनाउंसमेंट्स अच्छे तरीके से, आपको सिलेबस पता चल जाएगा। अब हमने देख लेते हैं कि 13 से लेकर 42 तक जो है ना टॉपिक्स वो कैसे करने हैं, कहाँ से याद। उसके लिए हम जाते हैं इंग्लिश 502 का, हमें हैंडआउट चाहिए और हैंडआउट्स डाउनलोड करने की पूरी वीडियो अवेलेबल है पहले से ही, दोबारा से फिर देख लीजिए। नाम को क्लिक करना है और नाम को क्लिक करने के बाद आपने डाउनलोड फाइल में जाना है और यहाँ पे आपको ये हैंडआउट्स मिल जाता है। ये हैंडआउट पड़ा इंग्लिश 502 कोर्स हैंडआउट, इसको डाउनलोड कर लेते हैं और याद रखें कि जो लेसन इन्होंने हमें सिलेबस दिया है इस क्विज के लिए वो है जो टॉपिक्स नंबर 13 से लेकर 42 तक, वो अभी आप यानी शुरू के जो टॉपिक्स हैं वो इसमें शामिल नहीं है। तो जितना बताया गया है उतना ही आपने करना है और वैसे ही आपने उसको कर लेना है, याद कर लेना अच्छे तरीके से। कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, दो चीज़ों में फ़ायदा होगा, एक तो क्विज आपके अच्छे हो जाएंगे और दूसरा आपकी असाइनमेंट अच्छी हो जाएगी। और नतीजतन क्या होगा कि आपका जो है ना पेपर्स हैं मिड टर्म के वो भी अच्छे हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि टॉपिक्स जो है ना वो 13 से लेकर 42 तक, ये है यहाँ पे 42 पेज नंबर लिखा हुआ है, यानी पेज नंबर भी साथ मेंशन है। यानी इसमें टोटल कितने लेसन शामिल हैं, लेक्चर नंबर 7 है, 6 है, 5 है, 4 है और 3 है, यानी 3, 4, 5, 6 और 7, कितने हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 6 लेसन टोटल शामिल हैं इसमें आपके क्विज के। तो इस आपको यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया होगा कि जो आपका है सिलेबस वो भी यहाँ पे गिवन होता है। तो आपने अपनी बुक्स अच्छे तरीके से पढ़नी है, सबसे पहले बुक्स को प्रेफर करना है, उसके बाद किसी और चीज़ को। तो क्विज बाज़ औक़ात पूछा जाता है कि जब आप वीडियो देख रहे थे तो यहाँ पे एंड पे क्विज आ रहे थे, क्या उन क्विज में से कुछ आ सकता है, उनमें भी कोई एक आधा क्वेश्चन हो सकता है कि शायद नदर शामिल हो जाए, लेकिन कोर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हैंड आउट से शामिल होने हैं। तो अब इस चीज़ का इंग्लिश 502 को हमने बेस बनाकर ये वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे उनका सिलेबस बताया गया था, सिलेबस भी हमें पता चल गया कि भाई ये जो 13 से 42 टॉपिक्स हैं, अब सामने आपकी ये लिखा हुआ है, ये टॉपिक्स हैं
ये लेक्चर्स नंबर है, ये दोनों बिल्कुल मेंशन किया होता है उन्होंने। तो कहाँ से पेज नंबर 27 से लेकर पेज नंबर 46 तक, 27 46, ओ ये देख लें कि 19 के करीब पेजेस बनते हैं जो आपने पढ़ने हैं इस क्विज को सॉल्व करने के लिए। अब क्विज होना कैसे वो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा डेमो करके, ठीक है। तो उसी तरीके से क्विज होगा यही गूगल क्रोम के ऊपर, ठीक है। क्विज जब आप स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या होगा कि जो डेमो मैं आपको दे रहा हूँ वो है इसका, लेकिन प्रेफरली जो सिस्टम है वो बिल्कुल वैसा ही वैसा है। आपने जब क्विज करेंगे ना तो 502 को ओपन कर लेते, तो आपने यहाँ पे ना स्टेक क्विज का बटन होगा, क्विज स्टेटस सबमिटेड है और सबमिटेड स्टेटस आ जाएगा। तो यहाँ पे ओपन का आ जाएगा, साथ में अभी कुछ भी नहीं आ रहा ना क्योंकि डेट ये भी नहीं आई। तो ये 16 से लेकर 18 के दरमियान जाके ये यहाँ पे बटन आ जाएगा टेक क्विज का या ओपन का, ठीक है। टेक क्विज होगा, टेक क्विज के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं जो भी मैंने आपको पढ़ के बताई, और बिल्कुल नीचे नीचे यहाँ बटन होगा कि स्टार्ट क्विज या टेक क्विज, ठीक है। जैसे ही आप उसको क्लिक कर देंगे, पहला बटन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तो और उसके बाद आपका क्विज आपके ऊपर आ जाएगा और वो आपको कैसे शो होगा, ये सारी चीजें इंस्ट्रक्शन उसमें भी होंगी। पढ़ने के बाद आपने स्टार्ट यहाँ पेपर लिखा है लेकिन वहाँ पे स्टार्ट इस तरह की स्क्रीन होगी आपके सामने। ये वाला पोर्शन होगा लेकिन टाइम जो है ना बिल्कुल यहाँ पे आपका आ रहा होगा 90 सेकंड होगा, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे होंगे, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। और वहाँ पे सिर्फ सिंगल बटन है, एक होगा सेव का और एक होगा नेक्स्ट का, बाकी सारे बटन नहीं होंगे। आपके सामने ऐसे क्विज आते जाएंगे, टाइम यहाँ पे 90 सेकंड चल रहे होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज, और आप उसको ना करते जाएंगे ऐसे, ऑप्शन क्लिक करते जाएंगे और सेव करते जाएंगे और नेक्स्ट। बाकी सारे जो बटन है ना वो बिल्कुल भी वहाँ पे काम नहीं आते, ठीक है। स्क्रीन भी उसी तरह ही होगी, ये टाइम यहाँ पे होगा और ये इस तरह कोई क्विज आप हल कर लेंगे। और बाकी चीजें इसमें ऐसा कोई मसला नहीं। क्विज करते हुए सबसे ज्यादा तो जरूरी तैयारी होती है कि आप तैयारी प्रॉपरली कर लें, क्योंकि तैयारी होगी तो यहाँ पे क्लिक करने में तो कोई मसला, क्लिक करना है, सेव करना है, नेक्स्ट, तो 4 से 5 मिनट टोटल क्विज के ऊपर टाइम लगता है करने में। उससे भी कम में आप कर सकते हैं, 2 से 3 मिनट में भी 10 का क्वेश्चन, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे क्विज ओपन करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो ये इस तरह आपने क्विज अपना करना है। उम्मीद है कि ये चीजें समझ आ गई होंगी आप भाई। आपका जो क्विज है ना वो कैसे करना है, उसका सिलेबस आपको कहाँ से मिलना है, ठीक है, कितना सिलेबस शामिल होगा और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है क्विज। तो क्विज, असाइनमेंट, जीडीबी, ये ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी और इनमें जो शामिल नंबर्स हैं वो असाइनमेंट्स के नंबर आएंगे, जीडीबी के नंबर आएंगे, क्विज के। अगर कोई एक्टिविटी शामिल होती है तो इसमें होती है, तो यहाँ पे देख लेंगे जहाँ पे जो भी चीजें हैं ना के नंबर शामिल, मोस्टली असाइनमेंट, जीडीबी और उनके ज्यादा होते हैं, क्विज के ज्यादा होते हैं, जीडीबी के थोड़े से कम होते हैं। लेकिन इन नंबरों को हासिल करना कितना जरूरी है ये मैं एक अलग से वीडियो आपके साथ आज ही शामिल करता हूँ, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि क्विज को मिस करना कितना नुकसानदेह हो सकता है। तो ये उम्मीद है कि समझ आ गई होगी क्विज के हवाले से आज की वीडियो में, और सिलेबस भी आपको बता दिया कि कहाँ से आपने देखना है, तैयारी कहाँ से करनी है, बुक उसकी कहाँ से डाउनलोड करनी है, और उसके बाद क्विज को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी स्टडी का भी, और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हम पूरी कोशिश और पूरी जिम्मेदारी के साथ बना रहे हैं ताकि आपको फौरन उसका फ़ायदा हो और समझ आ जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।